इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी सरकारी कर्मचारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में आपको कुछ सरकारी पर गैर सरकारी कर्मचारी देखने को मिलेंगे जो कि अपने काम में लापरवाही करते हुए आम नागरिक द्वारा रंगे हाथों पकड़े गए और फिर इनको कैसे कैसे सबक मिले ये आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मिसबिहेविंग के इस दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। हाँ साथियों, माना कि आज के दौर में अपनी बैंक की पासबुक बहुत कम लोग रखते हैं और अपनी सभी एंट्री मोबाइल में ही बैंक के ऐप पर चेक कर लेते हैं, पर अब अनपढ़ बंदा कहाँ जाए? वो तो बैंक के एम्प्लॉय के भरोसेमंद समझकर उसी से अपना काम कराएगा ना। लेकिन जब SBI बैंक में एक एंट्री मशीन खराब हो गई और साथ ही इस एम्प्लॉय के पास उसका हल था कि दूसरी मशीन से पासबुक पर एंट्री डाल सकता था, पर इस बंदे की पासबुक लेने से एम्प्लॉय ने इनकार कर दिया और कहने लगा इस पर तो बारकोड लगा है। SBI का है बंदा, अरे ना अभी भी हुई है, सबकी हुई है यहाँ पे, अभी सबकी हुई है बारकोड वालों की। इसके बाद वहाँ मौजूद इसे लोग कामचोर एम्प्लॉय कहने लगे, जिसके बाद चलते ही एम्प्लॉय भी भड़क उठा, जबकि सामने से उसकी भी गलती थी। पर जनाब गलती मानने को तैयार कहाँ था और ऊपर से कर्मचारी काम करवाने आए बंदे से कहने लगा जाओ तुम जहाँ मर्जी मेरी शिकायत कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे ढंग सीख ले, कर दूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन फाड़ दूंगा। किसी से बात करने की ढंग सीखो। मैं फाड़ दूंगा। ढंग सीख ले पहले ढंग से ही बात, दादागिरी कोई नहीं चलेगी। मेरी रिपोर्ट कर, ऊपर कर, जहाँ करनी है वहाँ कर, करके दो ना देरी नहीं करूँगा। मुझे पीने का शौक नहीं पर पीता हूँ गम भुलाने को। पर हमें समझ में नहीं आया कि ये सरकारी कर्मचारी किस गम को भुलाने के लिए शराब की बोतलों को गटक रहे हैं। इस वीडियो में आप कुछ कर्मचारियों को पैक बनाते हुए देख सकते हैं और यहाँ पे इनकी होशियारी तो देखिए, किसी की नजर उन पर ना पड़ जाए इसलिए पैक दराज के अंदर बनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वीडियो के वायरल होने पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अब जरा आप इस फीमेल कांस्टेबल से मिलिए जो ट्रेन में सफर करते हुए किसी और की सीट पर आराम फरमा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई भाई साहब जब फीमेल कांस्टेबल का पारा थोड़ा सा ज्यादा हाई हो गया, जिसके चलते फिर पैसेंजर को भी उन्हें उल्टा जवाब देना पड़ा, क्योंकि ये कांस्टेबल उनके साथ गलत व्यवहार जो कर रही थी। जबकि पहले उन लोगों ने महिला कांस्टेबल को बड़े आराम से कहा, लेकिन ये दोनों ही कर्मचारी वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कहने लगे नहीं उठेंगे तो क्या करेगा। जबकि दोस्तों आपको बता दें, वीडियो बना रहा शख्स सिर्फ अपने बच्चों के लिए सीट मांग रहा था। अब इस बात पर इतना गुस्सा क्या सरकारी कर्मचारी के लिए जायज है, और वो भी इतनी मामूली सी बात के लिए? आप खुद ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्यों नहीं उठोगी? क्यों नहीं उठोगी? सही लैंग्वेज में बात कीजिए आप भी। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। ये लेडीज जो खड़ी है इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब शायद दोस्तों आपको ये क्लिप देखकर हंसी आ जाएगी, क्योंकि इसने हरकत ही इतनी बेहुदा कर दी। दरअसल साथियों, स्पाइस जेट के इन एम्प्लॉइज ने हिंदी और इंग्लिश को लेकर कुछ कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार किया और कहने लगे इंग्लिश में बात करो वरना तमिल में करो। लेकिन पैसेंजर को तमिल और इंग्लिश जरा भी नहीं आती थी, ऐसे में उन्हें हिंदी आती थी जो कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है। मगर इन एम्प्लॉइज ने राष्ट्रभाषा को सुनने से इनकार ही कर दिया। मतलब इनके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी नहीं। इंग्लिश में बात करने का कहा, हिंदी में बात मत करिए करके कहा। आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदी बोलना कंपलसरी नहीं है? क्यों कंपलसरी नहीं है? तमिल में बात करिए, तेलुगु में बात करिए। और तो और दोस्तों, इसके अलावा इन पैसेंजर्स को ये भी समस्या थी कि इनकी फ्लाइट पहले ही 6 घंटा डिले हो चुकी थी, जिस कारण उनके परिवार वालों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। और फिर जब दोस्तों ये आदमी एक दूसरी महिला एम्प्लॉय के पास गया तो उसने भी इस व्यक्ति के साथ काफी दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो क्लिप आप देख ही सकते हो। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी में, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको हिंदी बोलना जरूरी है। खैर दोस्तों, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बावजूद ऐसा व्यवहार करना, और वो भी इतनी छोटी सी बात पर, आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप बैंक जाएं और बैंक वाले आपके पैसे आपके अकाउंट में जमा करने से इनकार कर दे तो आपका पारा तो चढ़ना जाहिर सी बात है। और कुछ ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ हुआ जो कि बैंक गया अपने 10,000 रुपए जमा करवाने, लेकिन इसका कहना है कि बैंक वाले उसे उसके पैसे उसके अकाउंट में डालने से मना कर रहे हैं, जिसके बाद जनाब का पारा भी थोड़ा हाई हो गया। और फिर इसके बाद महाशय ने बैंक वालों को जो खरी खोटी सुनाई, जरा आप भी सुनिए। अपने अकाउंट के अंदर
जमा करा रहा हूँ और ये साहब बैठे मैनेजर साहब और ये है मैडम, ये मेरे अकाउंट में पैसे जमा करने से मना कर रही है, मेरे ATM कार्ड लेकर आओ, इधर दिखाओ। ये हमारा हरासमेंट होगा तब ये पैसे जमा कराएंगे मैडम, ये साहब लगी है, ये मैनेजर है बैंक की। हालांकि दोस्तों इस बहस के बाद मैनेजर साहब कहने लगे कि आपके पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन जनाब का पारा इसलिए हाई था क्योंकि वहां पास ही खड़ी एक मैडम ने उनसे पैसे जमा करने के लिए इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद जब भाई साहब ने उनसे पैसे न जमा करने की वजह पूछी तो मैडम साइड को चल दी। अब साथियों जरा इस फुटेज को देखिए जिसमें देखने को मिला एक महिला कर्मचारी एक आदमी के साथ पैक बनाकर गटक रही है, और फिर उसके बाद जब उन्हें अपना कोई सीनियर आता हुआ दिखाई दिया तो मोहतरमा ने गिलास को टेबल के नीचे छुपाना सही समझा। अब खुद ही देखिए वायरल वीडियो। इसके अलावा दोस्तों बस इतना ही नहीं, बैंक में बैठे मैनेजर या कुछ पुलिस वाले ही अपनी दबंगाई दिखाते हैं। कुछ सरकारी बस वाले भी कुछ लड़कियों के लिए मिसबिहेविंग करते हैं, जैसे कि आप इन कॉलेज गर्ल्स को देख रहे हैं। आपने इस वीडियो में कुछ देखा कैसे ये सरकारी बस का कंडक्टर इस लड़की के बैग को पकड़कर उसे बाहर खींच रहा है। अब भले ही ये कैसा व्यवहार हुआ, इस सवाल का जवाब इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स से मांगा जाएगा और आपको देना भी होगा। अब यहाँ साथ में कुछ दिल्ली रेलवे स्टेशन की इस महिला रिजर्वेशन के मुंह के शब्द सुनिए, जिससे कुछ लोगों ने बस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में पूछा था और वो उल्टा उन पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगी और चीख चीख कर ऊंची आवाज में बोलने लगी। लगता है शायद मैडम जी का आज काम करने का मन नहीं था, जिसकी वजह से वो उल्टा इन्हीं लोगों पर भड़क उठी। पर दोस्तों सूत्रों के मुताबिक आपको बता दे, इसके बाद इन लोगों ने भी दिल्ली पुलिस को कॉल कर दिया और इस पूरे मामले के बारे में बताया और इन्होंने इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई। अब इसके बाद का सीन क्या हुआ इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है भाई। तू मोबाइल देके बैठ जा, मोबाइल देके बैठ जा, उसी के लिए तनख्वाह मिल रहा है। अरे हम कौन भी है? चल तेरे जैसे भी बहुत आते हैं। अब कुछ ऐसा ही ट्रेन में दादागिरी का मामला इस वीडियो क्लिप में देखने को मिला, जहां पर एक एक्स रेलवे स्टाफ मेंबर कुछ स्टूडेंट के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखाई पड़ा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक आदमी जो कि पहले रेलवे में काम करता था, वो ट्रेन में बैठकर बच्चों को अपना रौब दिखाने लगा, लेकिन इसके बाद बेचारे की कुछ ज्यादा समय तक नहीं चली और जल्द ही टीसी ने आकर उसकी अच्छी झंड कर दी। और एक आदमी ने भी इस पूरे मामले को पहले तो देखा और फिर आखिर में बिना बात के चौड़े हो रहे पुराने अधिकारी को सबक सिखा दिया। असल में दोस्तों इस आदमी ने ट्रेन में बैठे कुछ स्टूडेंट्स को उनकी सीट से उठाकर खुद वहां पर बैठकर, अब ऐसे में इसको अपनी नौकरी का घमंड दिखाना बहुत भारी पड़ गया और फिर उसके बाद इसको लोगों ने कैसा सबक सिखाया आप भी जरा इस वीडियो क्लिप में खुद देख लो। नहीं तो रेवाड़ी उतरना था, आप खड़ा क्यों कर रहे हो यार? मैंने कहाँ खड़ा किया? अभी कर रहे हो आप तो। आदमी कोई मना कर रहा है, किसी की सीट पे कब्जा नहीं कर रहा है। ये वीडियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सिकंदरा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश की है, जो कि SBI बैंक के कर्मचारियों का चेहरा बेनकाब करती है। दरअसल साथियों यहाँ एक कॉलेज स्टूडेंट ने मात्र इसलिए शिकायत की थी कि उसके 300 रुपयों का बैंक में घपला हुआ है, क्योंकि उसके सभी रुपए एक चपरासी को सौंप दिए थे और बाद में उससे कहा गया तुम्हारे 300 रुपए कम है, और तो और उसके सामने पैसे नहीं गिने गए, जबकि बैंक के नियम अनुसार काउंटर पर बैठा कैशियर रुपए गिनता है, और तो और इन्होंने लड़के को CCTV फुटेज भी नहीं दिखाया। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने इस लड़के की बात न मानते उल्टा इससे अपने फेवर में एक एप्लीकेशन लिखवाई और उस पर हस्ताक्षर करवाए। और तो और दोस्तों आप खुद सुन सकते हैं कैसे कर्मचारी इस लड़की को फ्यूचर बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं और फर्जी केस में फंसाने की बात कर रहे हैं। हम नहीं करें, चोर है हमारे 300 कम हो गए, कौन चोर है? 3 लोग में क्या पता, ठीक है ना? तुरंत क्या बात तो करने देंगे। आप लिखो ना, हम अभी FIR करा देंगे सीधे हम। ये वीडियो बना रहे व्यक्ति का ये कहना है कि इस इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारी ने जानबूझकर उनको गेट पर रोककर जांच की, जबकि दोनों पति पत्नी टाइम पर थे और इस जांच के बीच वो थोड़ा लेट भी हो गए, मगर ये कर्मचारी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। और तो और उसने लेट होने पर उन्हें दूसरी फ्लाइट में बैठने के लिए अधिक पैसे देने की भी बात कही। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करने का कहते हुए आप इस कर्मचारी को सुन सकते हैं। Really sorry, sir. You're not supposed to camera. You're not supposed to record. Why? I'm really very sorry. I didn't miss my flight. You guys forcefully aborted. Sir, you missed your flight. I was there before your flight time. अब साथियों बिना वजह किसी का समय और पैसा बर्बाद करना क्या ये सही बात है? खुद ही बताओ आप। अभी तक आपने बहुत सारे पुलिस कर्मियों को शराब के नशे में धुत देखा होगा, जिन्हें अपना कुछ याद नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से वायरल हुई इस वीडियो में पुलिस प्रशासन का हमें एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। वहां के एक हेड कांस्टेबल ने बिना किसी बात के एक लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया
और तो और जनाब कहने लगे वो समाजवादी पार्टी से है, जब तक समाजवादी पार्टी पावर में है तब तक उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर चाहे मैं ड्यूटी पर शराब पीऊं या फिर कुछ भी करूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब दोस्तों आप जरा खुद इस पुलिस कांस्टेबल की जुबानी ये शब्द सुन लो। समाजवादी पार्टी का समाजवादी का आदमी को कैसे कर सकते हैं साथियों, क्या हो अगर लोगों को नियमों की पालना करने के लिए जागरूक करने वाले ही नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे तो? कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस वीडियो क्लिप में, जहां इस बाइकर के कैमरे में 2 स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल कैद हुई और वो भी बिना हेलमेट के। दोनों में से किसी के सर पर भी हेलमेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों? इन्हें क्या कोई जल्दी थी या फिर हेलमेट ज्यादा गर्मी लगने की वजह से नहीं पहना? खैर इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम, मगर जब इस बाइकर ने हेलमेट के बारे में इन महिला कांस्टेबल से पूछा तो इन्होंने बड़े अकड़ से जवाब दिया कि तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया।